अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुली और मेरे चैनल का नाम दिया हाजी है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है दिल ढूंढता है फिर वही। दिल ढूंढता है फिर वही वो भी ख़त्म हो गया है। बहुत मज़े का ड्रामा था। मैं तो बिल्कुल जुड़ गया था। बहुत इमोशनल ड्रामा था। जिस तरह अली की आहिस्ता आहिस्ता याददाश्त चली गई, ठीक है, वो एक ट्रॉमा से गुजर रही थी। रमशा जो थी, ठीक है, उसने अपने फैमिली को, अपने घर को भी चलाना था और अपने शौहर का भी ख्याल करना था। उसकी जो बीमारी थी, जो दवाइयाँ शवाइयाँ जो कुछ भी था उसे लेकर देना, उसका ख्याल रखना, वो भी तो उसके ही ज़िम्मे था। उसका भाई तो शुरू शुरू में ही उसके साथ लड़ पड़ा, उस पर केस कर दिया। वो उसका वो मसला चल रहा था। मुकद्दस की उन्होंने शादी कर दी ज़बरदस्ती। वो उसका जो शौहर था वो इतना घटिया इंसान था, अपने दोस्तों को बुलवा लेता था और उनको साथ शराब पीता था और उसकी इज्जत नहीं करता तो उसे मारता पीटता था, ठीक है। मुकद्दस वहाँ से रोती धोती वापस आई और उसने अपनी माँ को सब कुछ हकीकत बता दिया और अपने भाई को कहा कि अब बताओ, ठीक है, जब तुमने उस लड़के पर इल्ज़ाम लगाया, उसका मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया, ठीक है, मेरी शादी तुमने किसी कहीं और कर दी, तो कम से कम अपनी बीवी को ये कह देते कि ऐसा कुछ बकवास ना करें। उसने मेरे शौहर के दिल में, उसके कानों में ऐसा जहर फूंका कि उसने मेरा घर जलाकर राख कर दिया, ठीक है। वो मुझ पर शक करता रहा, मुझे मारता पीटता रहा, ठीक है। शादी के पहले दिन से ही ऐसा सलूक मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। उसने भी उसे तलाक मांगी तो शायद उसे तलाक मिली कि नहीं मिली वो भी नहीं दिखाया, ठीक है। लेकिन ये ड्रामा बहुत मज़े का था, ठीक है। जो नेहा थी उसको भी वो लड़का मिल गया जो लड़का उसे चाहता था, ठीक है। और नेहा को भी एहसास था। नेहा ने कहा कि भाई जो अली है वो मुझे रमशा समझ रहा है, ठीक है, और जो रमशा जिस तकलीफ़ से गुज़र रही है उसका मुझे एहसास है, तो मैं उसको वो तकलीफ़ ना दूँ जो अली शायद उसे दे रहा है, ठीक है, अनजाने में जो उसे दे रहा है, ठीक है। हालांकि वो उसकी याददाश्त चली गई है, वो उसे कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो रमशा को एक तकलीफ़ दे रहा है, ठीक है। रमशा ना चाहते हुए ना कहते हुए भी वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगी। तो उसने वहाँ से छुट्टी करके चली गई, ठीक है। उसकी भी उसका वहाँ शादी हो गई और उससे भी वो मिल गई। लेकिन मुझे ये था कि शायद वो जो रमशा थी उसने अली को छोड़कर चली गई, ठीक है, और उसने अपनी सास को और अपनी नंद को कहा कि अब मेरी बस है, मैं जा रही हूँ अपने माँ बाप के घर, ठीक है, तो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा वरना मैं पागल हो जाऊंगी। रमशा को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। रमशा को कुछ अर्सा वहाँ रहना चाहिए। वो मेंटली डिस्टर्ब थी। उसकी सास और नंद खुद देखते और उसे कहती कि रमशा, ठीक है, हम जिस जिस दिन से हम आए हैं तो हम देख रहे हैं कि तुम किस अजियत से गुजर रही हो, ठीक है, किस अजियत से चल रही हो, तुम्हारे अंदर कितनी जंग चल रही है। तो हम नहीं चाहते कि जो तुम्हारे अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहें। तो हम चाहते हैं कि तुम कुछ अर्से के लिए अपने माँ बाप के घर चली जाओ, ठीक है, और वहाँ पर रहो, ठीक है, तुम मेंटली थोड़ी सी सेट हो जाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रमशा ने खुद अपने हाथ ऊपर कर दिया। उसने कहा मेरी तो बस है, मैं तो जा रही हूँ। अली तुम लोगों का बेटा है, तुम लोगों के ज़िम्मे, हम तो जा रहे हैं। लेकिन उसकी सास फिर भी अच्छी औरत थी। उसने फिर रमशा को फ़ोन किया कि रमशा तुम सच्ची थी, तुम क्यों भागी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब अली को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। उसे खाना पीना उठना वाशरूम वो सब कुछ भूल गया है, ठीक है। लेकिन अगर उसे याद है तो सिर्फ रमशा याद है। तो प्लीज़ खुदा के लिए तुम वापस आ जाओ। तो फिर वो आ जाती है और उसका ख्याल खुद करती है। तो एंड में को मर जाना चाहिए, आई थिंक सो। एंड में अली अगर मर जाता तो रमशा की शादी उसके बॉस से हो जाती। हालांकि उसके बॉस ने भी कहा था कि रमशा अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो या एहसास हो मेरे साथ का, तो मुझसे हिचकिचाना मत, मुझे लाजमी बताना, तो मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हें इन्वॉल्व हूँ, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। उसने अपनी माँ को भी कहा, उसकी माँ ने भी कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी अगर ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर अगर तुमने अगर चाहा कि रमशा के साथ तुम्हारी शादी हो तो मैं तुम लोगों के बीच नहीं आऊँगी। लेकिन एंड में ये समझ नहीं आया कि जो अली का दोस्त था, जो उसका पार्टनर था शुरू में,
तो उसको भी आना चाहिए, उसको भी एहसास होना चाहिए और रमशा से माफ़ी मांगनी चाहिए कि रमशा मुझे माफ़ कर दो। अली मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई था, उसने मेरी बहुत मदद की, हम दोनों एक पार्टनर थे, एक दोस्त थे, ठीक है। एंड में मैंने गलत किया कि उसकी पार्टनरशिप ख़त्म कर दी और मैंने किसी और को शामिल कर दिया, किसी और को पार्टनर रखा, ठीक है। तो मैंने बिज़नेस में कोई और पार्टनर रखा, मैंने बहुत बुरा किया। तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और उसको वो पैसे देने चाहिए थे, लेकिन उसका दोस्त उन्होंने नहीं दिखाया। तो ये ओवरऑल ये ड्रामा बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया, बहुत इमोशनली जिस तरह उस लड़की की स्ट्रगल दिखाई, तो बहुत मज़े का था। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।